बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा है एक्यूट ल्यूकेमिया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। सबसे पहले हम क्रोनिक ल्यूकेमिया का ओवरव्यू करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसकी जो मेन 4 टाइप्स हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, हेरी सेल ल्यूकेमिया, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और माइकोसिस फंगोइड्स, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो क्रोनिक ल्यूकेमिया पढ़ेंगे इसे हम एक्यूट ल्यूकेमिया से कंपैरिजन इसका करके पढ़ेंगे, इससे हमें समझने में आसानी होगी। हमने एक्यूट ल्यूकेमिया पढ़ा था कि एक्यूट ल्यूकेमिया इज़ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट विच आर प्रिकर्सर सेल ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल। लेकिन जो क्रोनिक ल्यूकेमिया है उसमें 2 बातें नोट करने वाले हैं। एक तो ये इट इज़ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स। 2 बातें नोट करने, मैंने कहा प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स। एक तो डिफरेंस ये आ गया कि इसमें मैच्योर सेल इन्वॉल्व है, दूसरा ये कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है। बाकी जो वाइट ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स, वो क्रोनिक ल्यूकेमिया के अंदर शामिल नहीं है। क्रोनिक ल्यूकेमिया के अंदर जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स की होगी। और लिम्फोसाइट कौन से होते हैं? बी सेल और टी सेल। इसी बेसिस पर जिसकी जो टाइप्स हैं ये भी इसी बेसिस पर बनी हुई है, क्योंकि ये पहले जो 2 टाइप्स हैं इनके अंदर बी सेल्स इन्वॉल्व है और जो लास्ट 2 टाइप्स हैं इनके अंदर टी सेल इन्वॉल्व है। अब इसकी सारी टाइप्स को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया विच इज़ अब्रिविएटेड एज CLL। अच्छा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है कि इट इज़ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ नाइव बी सेल। अच्छा, ये नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है किसकी? नाइव बी सेल। नाइव बी सेल वो बी सेल होते हैं जो कि मैच्योर बी सेल हैं, जो कि अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड हुए हैं, लेकिन इन बी सेल का एंटीजन के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ। जब इनका एंटीजन के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ तो उसका मतलब ये है कि ये अभी प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए और ना ही ये एंटीबॉडीज़ सिक्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैच्योर सेल बने हैं, ना इनके एंटीजन के साथ एक्सपोजर हुआ है, ना ये एंटीबॉडीज सिक्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर। अच्छा, और इन सेल के ऊपर जो स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो CD5 एंड CD20, ये इनका स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर जिस तरह के नाइव बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है तो उसका मतलब क्या? WBC इंक्रीज हो रहे हैं, या आप स्पेशली कह रहे हैं कि बी सेल इसके अंदर इंक्रीज होते हैं। बी सेल के अलावा कुछ समाज सेल हैं वो भी नजर आते हैं। समाज सेल वो क्या होते हैं? वो एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स होती है। एबनॉर्मल लिम्फोसाइट कह लें, आप ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड लिम्फोसाइट कह लें। इन सेल को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड और ब्रोकन लिम्फोसाइट को हम कहते हैं समाज सेल। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर वाइट ब्लड सेल जो है इनकी जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हुई है, स्पेशली जो बी सेल है उनकी हुई और WBC इंक्रीज हुए हैं। फिर हम आते हैं कि इनके थोड़े स्पेसिफिक फीचर की तरफ। ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिक सेल हैं या फिर आप जिन्हें कह नियोप्लास्टिक बी सेल है, ये स्पेशली इन्फिल्ट्रेट करते हैं लिम्फ नोड्स को। जब ये लिम्फ नोड्स को इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो लिम्फ नोड क्या हो जाएगी? स्वेलिंग, से हम लिम्फ एडिनोपैथी भी कहते हैं। तो एक इसका काफ़ी चला गया, इसके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी आ गई। फिर इसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इसकी आ जाती है सबसे पहले हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया। इसका मतलब यह है कि इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज़ जो हैं उनका जो लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, अब एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन का लेवल इसलिए डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि ये क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिक सेल है वो क्या नाइव बी सेल्स हैं, वो सेल क्या है? मैच्योर बी सेल यहाँ प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्योंकि ये प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते इसलिए ये एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करते। इसकी वजह से क्या होगा? एंटीबॉडीज़ की डेफिशिएंसी होगी। इसी वजह से जो क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया के अंदर इन्फेक्शन इज़ मेन कॉज ऑफ डेथ। अच्छा, फिर इसके अलावा इनके अंदर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया भी देखा जा सकता है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया इस वजह से देखा जा सकता है क्योंकि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की वजह से इम्यून सिस्टम इम्पेयर होता है और एज ए रिजल्ट जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी डेवलपमेंट नॉर्मल होती है और सम ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगते हैं सम ऑफ द जो लिम्फोसाइट्स है, और एज दैट एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया भी हो जाता है। दो कॉम्प्लिकेशन अभी तक देख ली, एक इम्यूनोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी है और दूसरी एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया। और तीसरा ये है कि चूँकि ये जो नियोप्लास्टिक बी सेल है ये किसे इन्फिल्ट्रेट करती हैं? ये लिम्फ नोड को इन्फिल्ट्रेट करते हैं जिसकी वजह से लिम्फ एडिनोपैथी हमें नज़र आती है। इसकी वजह से हमें इसे एक और नाम भी देते हैं स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। अच्छा, अब
अब इसे हमने स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा इसलिए कहा क्योंकि एक होता है लार्ज बी सेल लिम्फोमा, वो हम जब लिम्फोमा पढ़ेंगे तो उसकी जो टाइप्स होंगी उसके अंदर हम लार्ज बी सेल लिम्फोमा को देखेंगे। अच्छा, अब ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जिसे हम स्मॉल बी सेल लिम्फोमा भी कहते हैं, ये समटाइम लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। लिम्फोमा बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन भी होती है, लेकिन इनमें और क्रोनिक ल्यूकीमिया के अंदर डिफरेंस ये है कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के अंदर जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है वो मास के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, वो ब्लड के अंदर ही डिस्पर्स रहेगी। लेकिन लिम्फोमा के अंदर जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है ये मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को हम स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा भी कहते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, कन्वर्जन टू लार्ज बी सेल। अच्छा, फिर इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो हम देखते हैं, और जो सेकंड टाइप है वो है इसकी हेरी सेल ल्यूकीमिया। जिस तरह हमने पहली टाइप पढ़ी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसी तरह जो हेरी सेल ल्यूकीमिया इसके अंदर भी जो सेल इन्वॉल्व है वो बी सेल ही है, लेकिन उसके अंदर नाइव बी सेल इन्वॉल्व है, इसके अंदर मैच्योर हेरी सेल इन्वॉल्व है, मैच्योर हेरी बी सेल इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब नाइव बी सेल का आपको बता दिया क्या होते हैं, और मैच्योर हेरी बी सेल क्या होते हैं। नाइव बी सेल जब इनका एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ तो प्लाज्मा सेल के अंदर जो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, यहाँ फिर ये कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर हेरी बी सेल के अंदर। ये पहले कन्वर्ट होते हैं मैच्योर बी सेल के अंदर, फिर इनकी कुछ हेयर टाइप साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इनसे एक्सटेंड हो जाते हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं हेरी बी सेल। अच्छा, ये भी प्लाज्मा सेल की तरह एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, सिक्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, ये इनका जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है। तो हेरी सेल ल्यूकीमिया के अंदर क्या है, मैच्योर हेरी बी सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन भी हुई हुई है। अच्छा, अब इन हेरी सेल का जो स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि इनके ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं टार्टेड रेसिस्टेंट एसिड फास्फेटेज, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रैप भी कह सकते हैं, वो इनके ऊपर एक्सप्रेस होता है। एज अ रिजल्ट इस वजह से उन्होंने बुक पर लिखा हुआ है इट इज़ पॉजिटिव फॉर टार्टेड रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज, क्योंकि ये लाइसोसोमल एंजाइम है जो कि एंटीजन की क्योंकि जब ये एंटीजन की जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी वो एंटीजन प्रोसेसिंग और एंटीजन प्रेजेंटिंग के अंदर ये जो एंजाइम है वो हेल्प करेगा, और इनके ऊपर ये स्पेशल एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर ये जो हेरी सेल ल्यूकीमिया ये क्या करती है, ये बोन मैरो की क्या करवाती है, फाइब्रोसिस। इसी वजह से जब बोन मैरो की जो क्या हो गया फाइब्रोसिस, अगर हमने बोन मैरो की एस्पायरेशन करने की कोशिश की, यानी कि हम बोन मैरो को नीडल के थ्रू हमने निकालने की कोशिश की, तो चूँकि बोन मैरो की हो गई या फाइब्रोसिस है, जब हम नीडल पेनिट्रेट करेगी तो और उस सिरिंज के जरिए हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो बोन मैरो तो निकल नहीं सकेगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी फाइब्रोसिस हुई है। इस वजह से जब हम सिरिंज को बाहर खींचेंगे तो उसकी पास खाली टैप होगी। इस वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्राई टैप, बुक पे लिखा हुआ है ड्राई टैप फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। तो उसका ये मतलब है क्योंकि सिरिंज के थ्रू हमने बोन मैरो को निकालने की कोशिश की, अंदर बोन मैरो की फाइब्रोसिस हुई है, बोन मैरो निकल नहीं सकी, तो खाली जो टैप्स हुआ है उसे खाली सिरिंज को खींचने की वजह से उससे इन्होंने लिखा हुआ है ड्राई टैप फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। अच्छा, फिर इसके एक दो और फीचर देख लेते हैं। जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया था उसके अंदर जो न्यूप्लास्टिक बी सेल थे वो लिम्फ नोड को इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन ये जो हेरी सेल ना ये लिम्फ नोड की जगह स्प्लीन को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इस वजह से स्प्लीनोमेगली नज़र आएगी। उसके अंदर जो लिम्फ नोड है उसकी स्वेलिंग नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर क्या नया स्प्लीनोमेगली हमें नज़र आई है, ड्राई टैप नज़र आ गई, स्प्लीनोमेगली नज़र आ गया। फिर इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो हेरी सेल ल्यूकीमिया इट रिस्पॉन्ड वेल टू क्लैड्रिबीन। अच्छा, ये क्या है, ये है एडिनोसिन डीअमाइनेज इनहिबिटर। ये एडिनोसिन डीअमाइनेज का इनहिबिटर के तौर पर काम करती है। एडिनोसिन डीअमाइनेज क्या करती है, ये एडिनोसिन की मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, जब एडिनोसिन डीअमाइनेज की इनहिबिशन होगी तो एडिनोसिन बी सेल के अंदर एक्सेसिवली टॉक्सिक लेवल तक ये एकोमोडेट हो जाएगी और फाइनली ये अपोप्टोसिस की तरफ लीड कर देगी। तो ये इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये जो क्लैड्रिबीन है ये हेल्पफुल होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेरी सेल ल्यूकीमिया। फिर हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ आते हैं।
विच इज़ अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया। अच्छा, अब ये लास्ट वाले दो टाइम इनके अंदर क्या कौन सा सेल इन्वॉल्व है? टी सेल इन्वॉल्व है। नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन मेच्योर टी सेल विच आर CD4 पॉजिटिव। और ये ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1 के साथ एसोसिएटेड होती है, यानी कि HTLV इन्फेक्शन के साथ ये कॉमनली एसोसिएटेड होती है, ये जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया यहाँ पर लिम्फोमा कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। पहले जो दो टाइप्स देखी, पहले टाइप के अंदर लिम्फोडेनोपैथी हो रही थी, दूसरी के अंदर स्प्लीनोमेगली हो रही थी। और जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया है इसके अंदर लिम्फोडेनोपैथी भी होगी, इसके अलावा स्प्लीनोमेगली भी होगी, इसके अलावा हिपेटो मैगली भी होगी। मैकेनिज्म इनका क्या है, क्योंकि स्प्लीन लिम्फ नोड को इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो लिम्फोडेनोपैथी, स्प्लीन को इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो स्प्लीन की स्वेलिंग हो जाएगी विच इज़ कॉल्ड स्प्लीनोमेगली, और लिवर को करेंगे तो स्वेलिंग ऑफ लिवर विच इज़ कॉल्ड एज हिपेटोमेगली। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसने क्या कर दी, लिम्फोडेनोपैथी करवा दी, स्प्लीनोमेगली करवा दी और हिपेटोमेगली भी करवा दी। फिर उसके अलावा अगर ये स्किन को, अगर ये जो नियोप्लास्टिक सेल है ये अगर स्किन की इन्फिल्ट्रेशन करवा दें तो एज क्या हो जाएगी, स्किन रैश। फिर इसके अलावा ये बोन नॉर्मल होती है, बोन को भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। बोन के ऊपर ये ऐसे बोन में ये ऐसे होल क्रिएट कर देंगे, जिसे उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है लाइटिक पॉइंट आउट लेंस। लाइटिक पॉइंट आउट लेंस क्या होते हैं, वो खाली इस तरह के होल्स हैं जो कि बोन की डिस्ट्रक्शन की वजह से हुई है। फिर इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है लाइटिक पॉइंट आउट लेंस एसोसिएटेड विद हाइपर कैल्शियम, क्योंकि बोन की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी वजह से जो कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम जो यहाँ से रिलीज होकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हाइपर कैल्शियम यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया है ये जापानीज़ और जो कैरिबियन ओरिजिन के जो पीपल हैं उनके अंदर कॉमन होती है। बाकी लोगों की निस्बत ये जापानीज़ और कैरिबियन पीपल जो हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद हम इसकी जो लास्ट टाइप है वो देखते हैं विच इज़ माइकोसिस फंगोइड्स। अच्छा, माइकोसिस फंगोइड्स इसके अंदर भी कौन सा सेल इन्वॉल्व है? मैच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया है उससे डिफरेंस ये है कि अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या आप लिम्फोमा उसे क्या लें, वो यूजुअली ब्लड के अंदर ही रहता है, जबकि जो माइकोसिस फंगोइड्स है ये स्किन की भी ये क्या उसको कहते हैं, स्किन को पर्टिकुलर ये टारगेट करेगा। और जब स्किन को टारगेट करेगा तो एज रिजल्ट हमें स्किन रैश, प्लैक्स और नॉड्यूल नज़र आएंगे। प्लैक्स क्या होता है? ये स्किन के ऊपर जो रेस लीजन्स होती हैं इसे हम कहते हैं प्लैक्स। नॉड्यूल स्किन के अंदर जो राउंड स्वेलिंग होती है इसे हम कहते हैं नॉड्यूल। ठीक है, तो स्किन की रैश, प्लैक्स एंड नॉड्यूल नज़र आती हैं विच इज़ ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्किन। फिर इसके अलावा जो इसका मेन हॉल मार्क है वो है पैट्रियर माइक्रो एब्सेंट। अब इसका मतलब ये है कि ये जो नियोप्लास्टिक CD4 पॉजिटिव टी सेल है ये स्किन की जो एपिडर्मल लेयर है इसके अंदर इस तरह से ये माइक्रो एब्सेस या स्वेलिंग से बना देंगे, जिसे हम कहते हैं पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेस विच इज़ इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन। और ये हॉल मार्क है किसका? माइकोसिस फंगोइड्स का। और माइकोसिस फंगोइड्स का अपने स्पेशली जो बात याद रखें, ये स्किन को इन्फिल्ट्रेट करती है, ये इसे डिफरेंस करती है बाकी जो दूसरी जो टी सेल की जो ल्यूकीमिया की जो टाइप है। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि ये क्या करती है, ये नॉर्मली स्किन को ही टारगेट करती है, बहुत कम जो ब्लड में स्प्रेड होती है। लेकिन अगर एक और टाइप है सीजरी सिंड्रोम। तो सीजरी सिंड्रोम में होता यह है कि अगर ये जो न्यूप्लास्टिक CD4 पॉजिटिव टी सेल हैं ये स्किन को तो इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए हुआ है, लेकिन अगर ये साथ ब्लड में भी एक्सेसिवली स्प्रेड होना शुरू कर दें तो उसे हम कहते हैं सीजरी सिंड्रोम। सीजरी सिंड्रोम के अंदर स्किन भी इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा जो ब्लड है वो भी इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स वगैरह हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब सीजरी सिंड्रोम का स्पेसिफिक फीचर भी है कि इसके अंदर हमें सीजरी सेल नजर आते हैं। अब सीजरी सेल क्या होता है, वही अब नॉर्मल न्यूप्लास्टिक लिम्फोसाइट सेल, जब इनके अंदर एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है जिसे हमें सीजरी न्यूक्लियस यहाँ सेरिब्री फॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं। सेरिब्री फॉर्म न्यूक्लियस किस तरह का होता है? ये इस तरह का न्यूक्लियस होता है, इस तरह का ना हमें, तो इसे इन सेल के अंदर स्पेशली सेरिब्री फॉर्म है जो न्यूक्लियस है वो देखा जा सकता है। तो ये थी इसकी जो 4 टाइप्स हैं क्रोनिक ल्यूकीमिया की। अभी हम इन सब को बुक से रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले इसका क्रोनिक ल्यूकेमिया का जो बेसिक प्रिंसिपल है वही है कि इट इज न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एज रिजल्ट क्या होगा, हाई वाइट ब्लड सेल होगी और इट इज़ यूजली सीन इन ओल्डर एडल्ट्स। अच्छा, फिर इसकी जो टाइप्स हैं उनकी तरफ आते हैं। पहली जो टाइप है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसे हम CLL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन नाइव बी सेल दैट को एक्सप्रेस CD5 एंड CD20 एंड मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया। ओवरऑल सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर हमें क्या नजर आएगा, इंक्रीज लिम्फोसाइट एंड समाज सेल का भी बता चुका हूँ क्या होते हैं। फिर इसके अलावा अगर ये लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी होगी। उसी वजह से हम क्या कहते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा से कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन वही, इनके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडीज़ उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसे हम हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। फिर इसके अलावा इनके अंदर एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया नज़र आ सकती है। फिर इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन में और ये है कि इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा को जब हम लिम्फोमा पढ़ेंगे तो डिटेल से स्टडी करेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो कि CLL से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर, इसे हम कहते हैं रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, फिर इसके बाद है हेरी सेल ल्यूकेमिया। हेरी सेल ल्यूकेमिया के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन मैच्योर बी सेल होते हैं जिनके हेरी साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम हेरी बी सेल भी कहते हैं। ठीक है, और दे आर पॉजिटिव फॉर एंजाइम नोन एज ट्रैप और टॉट रेजिस्टेंस एसिड फॉस्फेटेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इनके क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या हुआ है, स्प्लीनोमेगाली होगी, इसको स्प्लीन को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। फिर इसके अलावा हमें नजर आ रही है लिम्फेडिनोपैथी विच इज ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इनके अंदर लिम्फेडिनोपैथी एब्सेंट है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और जो बात इसके अंदर नजर आने वाली वो ड्राई टैप ऑन बोन मैरो एस्पायरेशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ड्राई टैप वगैरह क्यों होना है। फिर आते हैं एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया के अंदर, इसके अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन क्यों नहीं है। मैच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल के अंदर इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 1, और ये कॉमन होती है जापानीज़ एंड कैरेबियन पीपल के अंदर। उनकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वही स्किन रैश तभी होगी जब स्किन की इन्फिल्ट्रेशन होगी। बाकी इनके अंदर लिम्फेडिनोपैथी भी होनी है, इनके अंदर हिपैटोमेगली भी है, स्प्लीनोमेगली भी है, दोनों चीज़ें हैं। अगर ये बोन को इन्वॉल्व करेंगे तो लाइटिक पॉइंट ऑफ लीन्स भी हमें नजर आनी है विद हाइपर कैल्सीमिया। और एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके लास्ट टाइप है माइकोसिस फंगोइड्स। इनके अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल है, लेकिन ये क्या करते हैं, स्किन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, प्रोड्यूस लोकलाइज स्किन रैश, प्लेक्स एंड नोड्यूल्स। फिर इसके अलावा अगर ये जो एग्रीगेट्स और न्यूप्लास्टिक सेल इन एपिडर्मस होगा तो हम कहते हैं पोर्टियर माइक्रोवेव सेल विच इज़ हॉलमार्क ऑफ माइकोसिस फंगोइड्स। फिर इसके अलावा अगर ये जो सेल्स हैं स्किन के साथ ब्लड को भी इन्वॉल्व करके तो उसे हम क्या कहेंगे, सीजरी सिंड्रोम कहेंगे। वो सीजरी सिंड्रोम और कैरेक्टराइज बाय लिम्फोसाइट विद सेरिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई। सेरिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई का आपको पहले बता चुका है वो किस तरह के न्यूक्लियस होता है। फिर इसके अलावा बस ये चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करनी थी। इसके साथ ही हमारा जो क्रोनिक ल्यूकेमिया है इसे हमने कंप्लीट कर लिया है।